बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अमरीकी और चीनी सदर की मुलाकात, ट्रंप का चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में 10% कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि चीन पर आए टैरिफ को 57 से कम करके 47% कर दिया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। सदर शी से मुलाकात में बहुत सारे फैसले किए गए। ट्रंप का कहना था कि सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू की जाएगी और नायाब मादियात के मामलात में मजीद रुकावटें नहीं हैं। इन्होंने कहा कि आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा और मेरे दौरा चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि हम चीनी सदर के साथ यूक्रेनी मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं, जबकि ताइवान के मामले पर बातचीत नहीं हुई। इनका मजीद कहना था कि दीगर ममालिक एटमी तजर्बे कर रहे हैं, तो अमेरिका के लिए भी मुनासिब है कि ये तजर्बे बहाल करे और इनके लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स का तयन बाद में किया जाएगा। बलोचिस्तान फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 18 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को बलोचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR का बताना है कि कोयटा के इलाके जलतन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 14 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किच के इलाके बलीदा में किया गया, जहां दहशतगर्दों के एक ठिकाने को तबाह करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मारे गए दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद किया गया, जबकि दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR का कहना है कि किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखे हुए हैं, ताकि मुल्क से गैर मुल्क सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सके। मतनाज़ा ट्वीट केस, ईमान मिजारी और इनके शोहर हादी अली पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने मतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मिजारी और इनके शोहर हादी अली पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूगा ने ईमान मिजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत की। अदालत ने केस में दोनों पर फर्द जुर्म आयद की, जिस पर ईमान मिजारी और हादी अली ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ताहम अदालत ने सेहत जुर्म से इनकार पर अगली समाअत पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। बाद अदालत ने हादी अली चट्ठा को दोबारा जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि ईमान मिजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। भारत के साथ जंग में तुर्क क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ जंग के दौरान तुर्क क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। इस्लामाबाद में टर्की के यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक मुआशी, तज़ीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जंग के दौरान तुर्क क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही, जबकि टर्की ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। पाकिस्तान भी कब्रिस के हवाले से टर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही और अफ़वाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखा दिया। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त, बाज़ इलाकों में AQI 985 रिकॉर्ड। बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारे IQAir के मुताबिक जुमेरात के रोज़ शहर का मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 598 रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली 475 की सतह के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पंजाब एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा और कसूर के कई इलाकों में AQI 500 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, सरगोदा और DG खान में आलूदगी की सतह बिलतरतीब 413, 392 और 374 रिकॉर्ड हुई, जबकि मुल्तान में 275 और बहावलपुर में 198 रही। रावलपिंडी और सियालकोट में फिजा निस्बतन बेहतर, मगर अब भी मुज़र सेहत सतह पर 140 और 196 पॉइंट्स पर रही। IQAir के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सिटी स्कूल अलामा इकबाल टाउन में AQI 985, FF पाकिस्तान में 816 और सदर कैंट में 725 रिकॉर्ड किया गया। वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग और रावी कैंप के इलाकों में भी आलूदगी की सतह 657 से 702 के दरमियान रही। ऑस्ट्रेलवी नौजवान क्रिकेटर प्रैक्टिस सेशन के
दौरान गर्दन पर गेंद लगने से हलाक। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक 17 साल क्रिकेटर बेन ऑस्टन मेलबर्न ईस्ट में हफ्ते के आगाज में इंजरी का शिकार हुए। बेन ऑस्टन को गर्दन पर गेंद लगी, जिसके फौरी बाद इन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने इनकी मौत की तस्दीक की। क्रिकेट विक्टोरिया ने बॉल थ्रोइंग डिवाइस की गेंद बेन ऑस्टन की गर्दन पर लगने की तस्दीक करते हुए कहा कि बेन ऑस्टन ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन इसका स्टैम्प कार्ड नहीं था। हेड ऑफ क्रिकेट विक्टोरिया निक कमिंस का कहना है कि बेन ऑस्टन को इसी तरह गर्दन पर गेंद लगी जैसे 16 बरस कबल फिलिप हेविस को लगी थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्लब इंतजामिया समेत बेन ऑस्टन की फैमिली ने भी वाकये पर गहरे दुख का इजहार किया है।